दोस्तों अगर आप मीशो के सप्लायर हैं तो आपने बहुत सारे लोगों से रिसेंटली सुना होगा कि मीशो के एड्स में बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे कि मीशो के ऐड रन करने पे उनको रिस्पांस नहीं मिलता, उनको आरओआई नहीं मिलती, बहुत सारे लोगों को ऑर्डर्स नहीं आते और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब तक वो एड्स रन करे तब तक तो ऑर्डर्स आते हैं बट उसके बाद उनको ऑर्डर्स आना बंद हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको मीशो के एड्स को रन करना है ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और आपके अच्छे ऑर्डर्स आए। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पूरी वीडियो देखते हैं नहीं, एक दो स्टेप उनको समझ में आता है और फिर उनको अप्लाई करने लग जाते हैं जिसकी वजह से उनको वो रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इसके लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो ई कॉमर्स रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि दोस्तों हर चीज करने का एक तरीका होता है। अगर आप उसको सही तरीके से नहीं करोगे तो एट द एंड आपको उसमें लॉस होगा। तो इसके लिए सही तरीका सीखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं लेते और रैंडमली एड्स लगाने लग जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं एड्स लगा दूंगा तो मेरे ऑर्डर्स आना अपने आप शुरू हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम, बहुत बड़ा एल्गोरिथम वर्क करता है, उसके बाद जाके आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसके लिए उसको सही से अप्लाई करना, सही से यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपके पैसे जाएंगे और आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे और एट द एंड आपको लॉस होगा। तो इसके लिए आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि अगर आप मीशो में एड्स रन करते हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप मीशो के नए सप्लायर हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास कोई भी अगर पॉपअप आता है कैटलॉग अपलोडिंग करने के बाद, क्योंकि मीशो ने अभी एक नया तरीका ये सीख लिया है कि जब भी आप कोई नया कैटलॉग अपलोड करते हो तो आपको एक पॉपअप देता है। पॉपअप में ये दिखाता है कि आप इस कैटलॉग पे रन करिए, और बहुत सारे लोग वो चीज नहीं पढ़ते और ओके दबा देते हैं। उनको लगता है कि उनको कैटलॉग अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल रहा है या पॉपअप मिल रहा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जैसे ही वो कैटलॉग अपलोड होता है उसके ऊपर एक डेली के 100 रुपीज के बजट के एड्स शुरू हो जाती है। बहुत बार 100 की भी होती है, बहुत बार 300 की भी होती है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में देना है कि अगर आप नए सप्लायर हो या फिर अगर आप पुराने सप्लायर भी हो, उनके साथ भी ये इशू हो रहा है कि आपको जब भी आपको मीशो कोई पॉपअप दे तो उसको ध्यान से पढ़ लोगे। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा कि एड्स चालू हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो कोई एड्स चला रखा नहीं है, तो बैकग्राउंड में आपके पैसे माइनस होते रहेंगे और जब तक आप देखोगे, जब तक वो नोटिस करोगे तो आपको बहुत सारा लॉस हो गया रहेगा। तो इसके लिए जब भी कोई कैटलॉग अपलोड कर रहे हो या फिर कोई भी पॉपअप आ रहा है मीशो का, तो उसको ध्यान से देख के क्लोज किया करो, डायरेक्टली ओके मत किया करो। ये बहुत सारे लोगों के साथ रिसेंटली इशू हो रहा है। सबसे पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि रैंडमली एड्स नहीं लगा। अगर आप नए सप्लायर हो तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है एड्स के ऊपर, ये पहली वीडियो नहीं मेरी, मैंने उसमें भी बताया कि जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो मीशो पे तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला एड जो है वो आपको ऑलमोस्ट सारे कैटलॉग्स पे लगाना है। अब एक कैटलॉग में आप 20 कैटलॉग ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 या 60 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको तीन एड्स बनाने हैं। देखो, इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ये एक जादू है, मैं यहाँ पे कुछ भी लेके आऊंगा तो मेरा वो प्रॉफिटेबल ही बनेगा या फिर मुझे अच्छा खासा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हो तो इनिशियल लेवल आपका इन्वेस्टमेंट का होता है, ना कि प्रॉफिट का। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आप यहाँ पे बिजनेस करने आ रहे हैं तो इनिशियल 1, 2, 3 महीने आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप पहले दिन से वहां से प्रॉफिट कमा के अपना सारा कुछ मैनेज कर पाओगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ये मैं आपको बहुत ही क्लियर बता देता हूँ। तो इसके लिए दिमाग में एक बजट लेके चलो कि आपको इतना खर्चा कर सकते हो, फिर आपको इतना खर्चा करना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको क्या करना है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स है, चाहे वो 30 प्रोडक्ट हो, 10 प्रोडक्ट हो, 20 प्रोडक्ट हो या 50 प्रोडक्ट हो, सारे के ऊपर एक एड्स रन करना है। ये एड्स रन करने का बेसिक फंडा ये है कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि कौन से प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कितनी है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और कौन से प्रोडक्ट पे आपको कन्वर्जन आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है बट वहां पे कोई कन्वर्जन नहीं मिलता, और बहुत बार ऐसा होता है कि विजिबिलिटी बहुत कम है बट वहां पे कन्वर्जन अच्छा मिलता है। तो इससे आपको बेसिकली एक डेटा मिल जाएगा आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि आपका कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। एक बार आपने ये एड्स जब चला दिए तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो फ्यूचर में आप जब भी एड्स रन करोगे तो आपको उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन पर्टिकुलर कैटलॉग्स के ऊपर ही एड रन करना है, ना कि रैंडमली एड रन करना है। अब लोगों के साथ होता ही है कि सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट के ऑर्गेनिक ऑर्डर उनको ठीक ठाक आ रहे हैं तो उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा एड स्पेंड करने लग जाते हैं। अब आपको ये चीज समझनी है
कि अगर आपको उसके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसकी विजिबिलिटी बहुत हाई होगी। तो विजिबिलिटी जब हाई है उसकी, अगर आप उसके ऊपर एड्स लगाओगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका वहां पे कन्वर्जन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि विजिबिलिटी उसकी ऑलरेडी हाई है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जिसकी विजिबिलिटी हाई है उसी के ऊपर आप एड्स रन करोगे तो ही आपको ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स बॉटम में होते हैं बट उनकी डिमांड काफी ज्यादा होती है। तो इसके लिए आप क्या करो कि जो प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको कन्वर्जन रेशियो, मतलब बेसिकली आप इससे ये आइडिया लगा सकते हो जिसपे आपको आरओआई अच्छी मिल रही है, ठीक है, जिसपे आरओआई आपकी अच्छी है उसके ऊपर आपके एड्स लगाने हैं, ना कि जिसकी विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी है, ठीक है, क्योंकि जिसकी विजिबिलिटी अच्छी है वो ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर्स लाके देगा और आपको उसको कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, वहां से आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जहां पे आपको आरओआई अच्छी मिलती है वहां पे आपको एड्स चलाना है, ना कि क्लिक्स और व्यूज के हिसाब से। तो ये चीज आप समझ लीजिए। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल के लोगों के साथ, कि वो एड्स चलाने के बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने एड्स चलाया हुआ है। मैं रिसेंटली 2-3 लोगों से मेरी कभी इसी हफ्ते में बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि सर मेरा अकाउंट माइनस में चले गया, मेरा एड्स चल रहा था, मुझे पता ही नहीं था, मेरे एड्स मैंने लगा के छोड़ दिए, इसकी वजह से 4-5 हज़ार माइनस में चले गया, अब हम एड्स नहीं रन कर पा रहे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका इतना काम है कि हर दिन एक बार पैनल खोलो, हर एक सेक्शन में जाके देखो कि कुछ भी अलग से चेंजेस तो नहीं हुए हैं। ये काम अगर आप नहीं करोगे तो आप कभी भी ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, देखो सारी चीजें टेक्निकल है यहाँ पे, ठीक है, सारा बैकएंड का काम होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लिपकार्ट पे ऑटोमेटिकली प्रमोशन अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पॉपअप की वजह से प्रमोशन अप्लाई हो जाते हैं और हमें नहीं पता चलता। लेकिन अगर आप उस चीज को डेली चेक करोगे, रेगुलरली चेक करोगे, तो आप तुरंत उसको रोक सकते हो। जब आप रोकोगे तो अपने लॉस को मिनिमम कर पाओगे। बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, किसी का 6,000 माइनस में है, किसी का 7,000 माइनस में। अब 6-7 हज़ार माइनस होने के बाद होता क्या है कि वो प्रमोट नहीं कर पाते, उनके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स नहीं आते और एट द एंड उनको अकाउंट बंद ही करना पड़ता है। तो इसके लिए आप जब भी रोज एक बार खाली अकाउंट खोलिए, सारे सेक्शन को देख लीजिए कि आपके कोई एडवर्टाइजमेंट अलग से रन तो नहीं हो रहा है, चाहे आपके कोई कैटलॉग ब्लॉक में तो नहीं है, क्या फिर कोई कैटलॉग में कोई इशू तो नहीं है, इन्वेंट्री सही है कि नहीं। ये सब चीजें आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप ये 3 चीजें करते हैं तो आपको जो लॉस हो रहा है बिना मतलब की चीजों की वजह से, वो आपको नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है अगर आप मीशो पे एड्स चला रहे हो तो। अब बात करते हैं, अभी तक तो हम लॉस की बात कर रहे थे कि कैसे आप अपने लॉस को कम कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि कैटलॉग सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने एड्स को चलाने के लिए और उसमें प्रॉफिट लाने के लिए। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें कि मैंने बताया है कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग कैटलॉग में और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो जहां पे आपकी रेटिंग और ऑर्डर्स ऑलरेडी अच्छे हैं, वहां पे आप कैसे और ऑर्डर अपने कैटलॉग से या फिर प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हो। तो वो वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा ये चीज कि कैसे आपके जो ऑलरेडी हाई विजिबिलिटी वाले प्रोडक्ट्स है उसका फायदा उठा के आप अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है एड्स रन करने के लिए, तो सिंपली मैं आपको पैनल पे लेके जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें सब समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको करना कैसे होता है ये चीज। तो यहाँ पे हमारा मीशो का पैनल ऑलरेडी खुला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये हमारे एक सप्लायर का अकाउंट है जो हमसे अकाउंट मैनेज करवाते हैं और अभी सेल है तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर की डेली की सेल है, 1-1.25 लाख के ऊपर की सेल है और हम बहुत ज्यादा स्पेंड भी नहीं कर रहे, हम मिनिमम स्पेंड कर रहे हैं ताकि हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा जो कि आपको देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बिजनेस डैशबोर्ड है, ठीक है। बिजनेस डैशबोर्ड में बेसिकली आपको डेटा मिलता है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक्यूरेट डेटा नहीं होता है। तो आप एक एस्टिमेशन के लिए ठीक है, बट आप एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, तो इसके भरोसे आपको नहीं रहना है, ठीक है। आपको बस एक एनालाइज मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि हाँ ये चीजें हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे दिखती है, जैसे कि व्यूज क्या है, क्लिक्स क्या है, ऑर्डर्स क्या है, कन्वर्जन क्या है, सेल्स क्या है। तो आपको यहाँ पे खाली एक क्राइटेरिया, एक मैट्रिक्स को ध्यान में देना है कि कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन बेसिकली होता क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कन्वर्जन बेसिकली कि कितने लोग ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक किया और कितने लोग ने ऑर्डर किया। अब ये बेसिक्स आप लॉजिक समझो कि आपका जो एड स्पेंड है वो क्लिक्स के ऊपर ही होता है। तो जितने कम क्लिक्स में जितने ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कम क्लिक्स ज्यादा ऑर्डर्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट। तो इसके लिए आपको ये चीज आनी है कि इसमें जो ये मैट्रिक है जो आपको कन्वर्जन वाला दिख रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे उसके व्यूज कम हो, उसके क्लिक्स कम हो, बट अगर उसका कन्वर्जन अच्छा है तो आप समझ जाइए कि आप कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ला रहे हो। तो आपको क्या करना है कि ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे कैटलॉग को फाइंड आउट करना है जिसमें आपकी कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छी हो या फिर ज्यादा हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर वो आपके एड्स से आ रहे हो, ठीक है।
अब ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ऐसे आपको 10-15 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पहले अगर आपके ये मैं जो बता रहा हूँ ये आपके पुराने अकाउंट के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप नए अकाउंट बना रहे हो तो मैंने आपको बताया कि आपको पहले तो सारे कैटलॉग्स पे याद रखना है कि ये डेटा आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके पास कुछ फ्लो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर ली, फिर आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट पे जाना है। अब मीशो एडवर्टीजमेंट में बहुत सारी चीज़ें ला रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी धीरे धीरे यहाँ पे कैटलॉग्स की कीवर्ड्स की भी ऑप्शन है कि अभी वहाँ पे दोस्त ने चालू नहीं किया है। अब यहाँ पे जाओ, व्यू इनसाइड में जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ कर दिया, बट अभी वो प्रीमियम रखा है कि आप मीशो को बजट दो तभी वो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बट यहाँ पे आपको अभी मैंने ट्राई किया, नहीं रिजल्ट मिलने वाला है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। जब तक खुद से कीवर्ड आपको टारगेट करने का ऑप्शन मिलेगा तब तक आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट खास नहीं मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे कुछ एड्स जो चल रहे हैं, वहाँ पे 14 की ROI है, 16 की ROI है। बहुत बार हमको कम ROI भी मिलती है, लेकिन हम उसको जैसे ही चेक करते हैं कि हमें कम ROI मिल रही है, हम उसको बंद भी कर देते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि रेगुलर जितना चेक करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है क्रिएट अ न्यू कैंपेन पे। न्यू कैंपेन पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएगा। 3-4 ऑप्शन में से किसी को मत देखो, सीधा मैनुअल कैटलॉग्स के ऊपर जाओ, मैनुअल कैंपेन के ऊपर जाओ और यहाँ पे आपका जो भी कैंपेन का नेम आप रखना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद आपको करना क्या है कि मैनुअल सिलेक्ट कैटलॉग्स में आपको जाना है और यहाँ से आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बिजनेस डैशबोर्ड से वो यहाँ पे डालते हुए जाने। अब आपको मिलेंगे कैसे, तो बेसिकली बिजनेस डैशबोर्ड पे आप जब भी जाओगे तो आपको यहाँ से इसका फोटो मिल जाएगा प्रोडक्ट्स का कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लिक करोगे प्रोडक्ट आईडी वगैरह सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगी यहाँ पे। तो आप यहाँ से जाके इसकी स्टाइल आईडी कॉपी करिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है तो मैं इसकी स्टाइल आईडी कॉपी कर ली है। इन्वेंट्री में मुझे जाना है, इन्वेंट्री में मैं जाऊँगा जैसे ही, तो यहाँ पे मुझे इसका स्टाइल आईडी जो है Ctrl+V करके देख लेना है और स्टाइल आईडी जैसे ही मैं डालूंगा तो मुझे यहाँ पे इसके कैटलॉग की डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ऐसे आप बेसिकली बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी हो रही है बिजनेस डैशबोर्ड से इन्वेंट्री में फाइंड आउट करने में, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पे आप प्रोडक्ट आईडी से सर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसको Ctrl+C करूंगा। Ctrl+C करने के बाद मैं जाऊँगा एडवर्टीजमेंट में, सेम एक अलग से टैब खोल लेना वरना ये बार बार रिफ्रेश होता रहेगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा मैनुअल सिलेक्ट में जाके यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा। Ctrl+V करके मैं सर्च करूंगा। यहाँ पे आई थिंक इसके ऊपर ऑलरेडी रन हो रहा है एड्स, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया कि हम रेगुलरली चेक करते हैं तो एड्स रन हो रहा है। तो वहाँ पे आपको अगर नहीं हो रहा है एड्स, अगर आपका कोई ऐड नहीं चल रहा है तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा और वहाँ पे जाके आपको वो सिलेक्ट कर लेना है और ऐसे 4-5 जो भी कैटलॉग इसके ऊपर कन्वर्जन अच्छा है उसके ऊपर एक ऐड लगा देना है। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, अभी रिसेंटली मीशो में ये चेंज हुआ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप नया फ्रेश ऐड रन करते हो 300 रुपए का, 500 रुपए का, फिर 1000 रुपए का जो भी ऐड रन करते हो, उसमें आपको इनिशियल लेवल पे उतना ज्यादा ROI नहीं मिलता। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई नया ऐड रन करने जा रहे हो तो बहुत ज्यादा बड़ा बजट मत रखो उसका। इनिशियल लेवल पे 300 रुपीज का मिनिमम बजट है, 300 रुपीज का मिनिमम बजट रखो, तब तक वो बजट को मत बढ़ाओ जब तक उस ऐड से आपको अच्छी ROI ना मिल रही हो। बहुत बार ऐसा हो रहा है अभी करेंटली कि आप बहुत ज्यादा बजट डाल रहे हो कि एक कन्वर्जन बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी है, चेक करके आपने 5000 या 6000 या 10,000, बहुत लोग 15,000 का ही बजट डाल देते हैं डेली बेसिस पे क्योंकि सेल चल रही है। अब 15,000 का उन्होंने बजट डाल दिया। अब होता यह है कि फर्स्ट डे में तुरंत वो बजट कंज्यूम हो जाता है और वहां पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इससे होगा क्या, आपके 15,000 तो गए, आपके ऑर्डर्स तो आए नहीं, तो आपके पैसे चले गए। और मीशो ने अभी खुद मेंशन करना शुरू कर दिया है कि आप कुछ एड्स को थोड़े लंबे टाइम तक रन करो तभी आपको अच्छी खासी ROI मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आपको बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट डे सेकंड डे रिस्पांस नहीं मिलता, बट थर्ड फोर्थ डे से काफी अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग धीरे धीरे अप होती जाती है एडवर्टाइजमेंट की वजह से। तो आपको बेसिकली करना ये है कि जब भी कोई एड रन करो तो मिनिमम बजट से स्टार्ट करो, जो कि 300 रुपीज का है। 300 रुपीज के बजट से आपने स्टार्ट कर दिया, एक दिन 2 दिन आपको हो सकता है कि बहुत बार होता है कि फर्स्ट डे से ही रिस्पांस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। बट अगर नहीं मिल रहा है तो फर्स्ट डे नहीं मिलेगा, सेकंड डे नहीं मिलेगा, बट थर्ड या फोर्थ डे से आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपको रिस्पांस मिलना, अच्छी ROI मिलना शुरू हो जाए, उसके बाद आपको उस बजट को बढ़ा देना। जो भी आप बजट डालना चाहते हो, 1000, 2000, 3000, जो भी आपका बजट है वो डालो। तो आपको क्या होगा कि कम बजट में पहले तो आपका एड सेट हो जाएगा और आपका रिस्पांस आना अच्छा खासा शुरू हो जाएगा। और जब आप बजट उसमें डालोगे तो आपको मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिस्पांस मिल सकता है। तो इसके लिए ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत कम चांसेस है कि आपको एड्स के थ्रू लॉस होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब एड रन करते हैं तभी ऑर्डर्स आते हैं, बाकी टाइम पे ऑर्डर नहीं आते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, सिंपल सा फंडा है, मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि प्राइस सेंट्रिक है, ना कि क्वालिटी सेंट्रिक। तो आप ये भूल जाओ पहली बात कि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी के सामान बेचूंगा और मेरे को ऑर्डर्स आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक
ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए ही नहीं लोगों को यहाँ पे लोग को कॉम्पिटेटिव प्राइस चाहिए जो कि वो अफोर्ड कर, क्योंकि ज्यादातर जो है ये गांव से हैं, टायर 3 टायर 4 सिटी से हैं, जहां पे लोगों का उतना बजट नहीं होता खर्चा करने के लिए। वो मिनिमम बजट में अच्छा से ठीक ठाक सामान चाहते हैं, उनको बेस्ट क्वालिटी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनको बेस्ट क्वालिटी चाहिए होगी तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर चले जाएंगे ना। तो इसके लिए आप क्या करो कि कभी भी बहुत हायर प्राइस प्रोडक्ट के साथ मत जाओ। बहुत हायर प्राइस प्रोडक्ट के साथ जाओगे तो वहां पे वो ऑडियंस ही नहीं है जो कि उसको खरीदेगी, और एट द एंड क्या होगा कि आप मार्केटिंग करोगे, लोगों तक पहुंचेगा, क्लिक्स भी आ जाएंगे, बट क्योंकि वो प्राइस हाई है तो आपको वहां से कन्वर्जन नहीं मिलेगा। तो प्राइस पॉइंट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है अगर आप मीशो पे सेल कर रहे हो। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लाने का ट्राई करो या फिर देख रहे हो कि मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप सिंपल सा एक काम करो, आप मीशो में जाके उसकी रिसर्च करो और देखो कि कौन से प्राइस ब्रैकेट में वो प्रोडक्ट बिक रहा है। आपको पता कैसे चलेगा? जो भी प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो उसके जो भी दूसरे सेलर्स बेच रहे हैं, अगर उसके ऊपर रेटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है वो बिक रहा है, अगर उसके ऊपर रेटिंग नहीं है तो प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाए कि ये प्रोडक्ट कितना बिक रहा है और क्या प्राइस रेंज में बिक रहा है। तो इससे आप जब भी इन्वेंटरी खरीदोगे तो आप उसके हिसाब से उसको प्लान कर सकते हो। तो ब्लाइंडली कोई भी चीज अगर आप करने जाओगे तो आपको लॉस है। अगर आप सोच के समझ के चीजों को चेक करके करोगे तो हमेशा आपका बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके साथ ऐसा इशू हो रहा है कि आपके पास आप प्रोडक्शन में हो, आप प्रोडक्ट अरेंज करने में ज्यादा बिजी रहते हो, आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते या फिर आपके पास टाइम नहीं मिल पाता मैनेज करने के लिए अकाउंट, तो नीचे हमारी कंसल्टेंसी है जिसमें हम अकाउंट मैनेज करते हैं, हम ट्राई करते हैं आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे। तो नीचे आपको उसके डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो भी डिटेल्स चाहिए आप वहां पे जाके पूछ सकते हो। इनफैक्ट आपका कोई भी डाउट है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट करके आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी ऐसी चीजें हैं जो कि पूछनी है, मे बी इस वीडियो से क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और हमारा रेगुलर लाइव सेशन भी है जो कि हर संडे होता है, तो आप वहां पे भी कनेक्ट करके हमसे जो भी डाउट है, मुझसे मैं पर्सनली लाइव आता हूं हर संडे, तो वहां पे जाके आपका जो भी डाउट है वो कमेंट करिए, चैट में डालिए, मैं ट्राई करूंगा आपका वो डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जैसे ही कोई भी नई वीडियो है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।